पानी नहीं मिलता। ओ भाई ये क्या है? मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। मुर्गी मुर्गे के सालों की मेहनत को निद्रासन के लिए ले जा रही थी। घर 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 घर। ये क्या हो गया? और वैक्यूम मशीन से खींचकर अपने हजारों लौंडों को सुला देती है। गजब। इधर मुर्गी की सासू माँ स्वेटर सिल कर निपटने की कगार पे थी। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं अब बताओ मैं क्या करूं। तभी मुर्गी अपनी दिन रात की मेहनत के बाद भंडारा बनाने लगती है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। पर भूखे नंगे हरामी चूजे टाइम से खाना न मिलने से बौरा जाते हैं और घर में रखे सभी सामान को तोड़ फोड़ करने लगते हैं। अरे बाप हो बाप। ये देख मुर्गी इन हरामियों को पकड़ने के चक्कर में बत्तीसी तुड़वा बैठती है। तभी ये चूजा तो घड़ी से ही झगड़ा लगा लेता है। इतने में घड़ी इसे ही एक रेपट जड़ देती है। मुर्गी की इतना खाना बनाने में फटी पड़ी थी। तुमसे ना हो पाएगा। तभी हम सबका प्यारा मदर्स डे आ जाता है। ये देख सभी चूजे मुर्गी के लिए एक दिन की खुशी देने लगते हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। जैन दोस्तों। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। हिलाते रहो जितना हिलाना है। कबूतर की लौंडिया बड़ा अंडा लाकर गिद्ध को निकाल देती है। ओ भाई ये क्या है? खेलेगा फ्री फायर। एक डांट पे रैप्टा मारा ना। तभी ये कुछ ही घंटे में 2 फुटिया हो जाता है। खाने को दे रहे। इतने में कबूतर इसकी आवाज सुन के पगला जाता है क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और एक लात जड़ के उड़ जाता है। ओहो, ये देख गिद्ध भी उड़ने की कोशिश करने लगता है। जाना पड़ेगा। तभी कबूतर डाल ही उड़ा देता है अरे नहीं भाई। तेरी बहन। और इसका भूख शांत करने के लिए मुर्गियों के बाड़े में ले जाता है। हम करते हैं प्रबंध। अरे साला। तभी ये इसे हथौड़ा थमा के अंदर घुस जाता है। बाप रे। पर साला ये तो मुर्गी की जगह कबूतर को ही ठोक देता है। सॉरी सॉरी सॉरी। ये देख बेचारा कबूतर फिर अंदर जाता है। तुम्हारी बहन। तभी इस बार हट्टा कट्टा मुर्गा निकल के वापस कबूतर को पेल देता है। कोई बात नहीं। इतने में कबूतर ग्रेनेड उठा लाता है। चलो 1 2 3 भागो। पर साला ये तो ग्रेनेड को अंडा समझ के कबूतर को देने के लिए पीछे पड़ जाता है। देखिए भाई साहब, अरे साला तू मर जाएगा रे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चलो 1 2 3। तेरी बहन। भूखमरी का शिकार कुकुर हड्डी को देखकर पीछे पड़ जाता है। 1 सेकंड से। और ड्राइवर से गाड़ी रोकने को बोलने लगता है। बाबू आप क्लियर कर लो यार। तभी ये हड्डी पकड़ते पकड़ते अपनी हड्डी तोड़वा बैठता है। अरे नहीं भाई। इतने में हड्डी उछलते हुए पेड़ पे टंग जाती है। ओह शिट। ये देख कुकुर सीढ़ी से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। बोल जा बब्बा की। तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा। पर पेड़ की छाल लेकर नीचे चला आता है। चीज बढ़िया है। अरे साला गया। तभी ये हड्डी को पकड़ने के चक्कर में फैक्ट्री के कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ जाता है भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? और उसका पीछा करते हुए सिल हो जाता है। मैं माता जो इसमें आया। क्या करूं? ये देख कुकुर अपनी पूंछ में जान डालकर भागने लगता है। भागो भाग। तभी आखिरकार इसे हड्डी मिल जाती है। वाह वाह विजय जी। पर खाने से पहले एक और अधमरी के हालत में कुकुर पहुंच जाता है। अब ये कौन है बे? ये देख कुकुर इसे हड्डी देकर चला जाता है। सुबह सुबह भेंचो तुम लोग। शांति बच्चा शांति। है मुझसे कोई स्मार्ट? चलो 1 2 3। चिरकुट मुन्ना पेंटर के पिछवाड़े पे हड्डी बना के कुकुर से कटवा देता है। बाप रे। साला ये चिरकुट बिल्कुल जिंदा पेंटिंग बनाता था। ओहो, तुम्हारी बहन। अरे नहीं भाई। तभी ये पहाड़ पे बीच बना के स्विमिंग करने लगता है। तुम खुद देखो ना। ये देख मुन्ना पेंटर भी नहाने जाता है। तेरी बहन। इतने में ये दोनों फूल की पेंटिंग बनाने चले आते हैं। पर चिरकुट तो मुन्ना पेंटर को नीचे भेज देता है ओह शिट। और अपना पिचकारी मार के फूल छाप देता है। टपाटप। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। ये देख पेंटर चिरकुट को बजा के फूल बनाने लगता है। तो बेटा एक काम कर। पर चिरकुट तो कलर की जगह पेंट रिमूवर रखाता है। देखिए भाई साहब। अरे साला। ये क्या हो गया? तो गया कहाँ? इतने में मुन्ना चिरकुट की पेंटिंग के साथ छिनारा करने पहुंच जाता है। बाबू। चुप चूतिया। तभी चिरकुट मुन्ना पेंटर को रास्ते से हटाने के लिए ट्रेन के रास्ते पे ले आता है अरे नहीं भाई। और एंटीक पीस बना के म्यूजियम में टांग देता है। पापड़ी खाओगे? तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? देखो तुम नंबर मांगोगे, मैं नंबर दूंगी नहीं। दोनों आशिक प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था कि तभी घर से चुलबुली की मम्मी निकलती है। चूहा उन दोनों के पास जाती है और बबलू से कहती है पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। फिर अपनी बेटी को लेकर चली जाती है, लेकिन ये हरामी भी उसके पीछे चला जाता है। चूहा उसे मार कर भगा देती है तो ये रोते हुए अपनी माँ के पास जाता है और चूहे की शिकायत करता है, जिससे बिल्ली आग बबूला हो जाती है। अब देख तू। और चूहे को बाहर निकलने को बोलती है, मगर चूहा निकलती और इसके आँख में उंगली कर देती है। तो बिल्ली अपने ही बच्चे पर गुस्सा करने लगती है। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? जिससे बेचारा मासूम बिल्ली बनकर बैठ जाता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। तभी चुलबुली पीछे से आवाज लगाती है, किस कलर की चड्डी पहने हो? आजा। तो ये दोनों चुपके से एक रूम जाता है और डीजे में रोमांटिक सॉन्ग लगाकर डांस करने लगता है। तभी बबलू गटर के नाला में गिर जाता है। अरे दादा रे।
तभी बिल्ली वहाँ आती है और रोने लगती है। तो बबलू को बचाने के लिए चुलबुली गटर में कूद जाती है। बबलू डूबकर मरने ही वाला था कि चुलबुली अपनी पूंछ नीचे देती है और बिल्ली पूंछ पकड़ लेता है और फिर दोनों ऊपर आ जाता है। कीड़े की छलकती जवानी देख मुर्गा छिनरा जाता है। बेचारा कीड़ा जिधर भी जाता साला ये मुर्गा इसे दौड़ा लेता है। तभी कीड़ा मुर्गे का सिल देता है। तेरी बहन ब्याह करवा का। ये सब देख कीड़ा मुर्गे को निपटाने का प्लान सोचने लगता है। उनका महतारी का चिन्ना फाड़ दे, माँ का मार डाला। तभी ये कालुंडा को देख इसको सारा प्लान समझा देता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ठीक है समझ गया। और अगले दिन मुर्गे को आते ही कालुंडा इसे पीछे से लेने चला जाता है। जैन दोस्तों। कौन? मैं गरीब हूँ। अच्छा। तभी शातिर मुर्गा कालुंडा का अंडा झन्ना देता है। इतने में कीड़े को लगा मुर्गे का पत्ता साफ हो गया। कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। ऐसे तो नहीं होता है। अब तू गया बेटा। पर मुर्गा तो इसे दौड़ा दौड़ा कर आखिरकार पेल जाता है। आजा आजा। इतने में मुर्गा भी कालुंडा से ठेला जाता है। गया। हे प्रभु। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। अच्छा। टाटा नैनो के घर छोटा आल्टो जन्म लिया होता है। ये देख नैनो अपने लौंडे को ट्रैक्टर का इंजन ऑयल पिलाने लगता है। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। कुछ ही दिन में छोटे आल्टो के स्पार्क प्लग निकलने लगते हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा बनने चाहते हो तो बाज बनो, बाज लोंडिया बाज नहीं। पर इस छोटे आल्टो को तो फरारी और जी वैगन बनना होता है। तभी ये साला अपना 1.5 सीसी का इंजन बदल के 250 सीसी का लगा लेता है। ये देख नैनो इसका गुदी सुझा देता है। 4 बार बोल रहे हैं तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। तभी ये हरामी टैंकर फूल करा के निकल लेता है और शहर वालों की एक ही दिन में ऐसी तैसी कर देता है। इतने में नैनो सीएनजी फूंक कर इसका पीछा करने लगता है। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। पर ये आकर ट्रेन के ट्रैक पे फंस जाता है। ये क्या हो गया? ये देख आल्टो अपने बाप को बचाने के चक्कर में खुद ठुक जाता है। तभी जल्दी से ये अपने लौंडे को गराज ले आता है। लेवल सबके निकलेंगे। और गराज वाला इस आल्टो को पहले जैसा कर देता है। हे प्रभु। जैन दोस्तों। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। खत्म। गरीबी से कंगाल देश की आर्मी मशीन गन लिख के लकड़ी से काम चला रही होती है है मुझसे कोई स्मार्ट। और तोप के गोले को रस्सी से बांध रखे होते हैं। चलो 1 2 3 बोलो। वाह मोदी जी वाह। ये देश इतना गरीब होता है कि पैराशूट की जगह उसके नाम से काम चला रहा होता है। तो रहने दो फिर। यहाँ आर्मी के साथ घोड़े भी काम चोरी करने में पीछे नहीं हटते हैं। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। टपाटप टपाटप टपाटप। शाबाश बेटा। और यहाँ खाना भी अलग अलग टीम के हिसाब से दिया जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं। गजब। ओहो। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। ठीक है। तेरी बहन। तभी सुबह होते ही ये सारे लोग युद्ध पे निकल जाते हैं। पर ये सारे तो आसमान में बच्चों वाला गेम खेलने लगते हैं। इतनी हेरा फेरी रे। मैं तो का बवासीर बना दिया हूँ। इतने में हेडक्वार्टर से कर्नल अपनी निकम्मी आर्मी को गोला गिराने का लोकेशन देने लगता है। हेलो इसे भी प्रतिमा नहीं है। तो बेटा एक काम कर। जय हो। पर साले ये लोग तो अपने कर्नल को ही उड़ा देते हैं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? ये बाज अपने बच्चों को बता रही थी कि शिकार कैसे करते हैं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो, बाज भोसड़ी के लोंडिया बाज नहीं। इनके सभी बच्चे मोटिवेट होकर शिकार पर जाता है। लेकिन एक नालायक के सुलेमान में कीड़ा था और ये अपने माँ से कहता है, माँ मुझे काला क्यों बनाया? गोरा बनाती तो तुम मैला हो जाता बेटा। तो बाज उसे पहाड़ पर से धक्का दे देती है जिससे वो बच्चा धीरे धीरे उड़ने लगता है। इसके सारे भाई शिकारियों को ढूंढ भी लिया था। पैसा हो गया। और एक एक करके नीचे जाता है। फिर एक बच्चा मुर्गे को उठा लेता है और दूसरे बच्चा उसके पत्नी को उठा लेता है अरे बाबरी क्या कर रहे हैं? और उसके अंडे भी। जिसे देख ये बूढ़े मुर्गी कहता है, जाना चाहना बाबू 5 मिनट बम पेड़ के गाड़ियाँ फाड़ देनी। 5 मिनट बम पेड़ ली। तो तीसरा बच्चा इसे भी किडनैप कर ले जाता है। और ये साला थोड़ा सा उड़ना सीखते ही लौंडियाबाजी करना शुरू कर देता है। तो बाज अपने बच्चे से कहती है, भूतनी के हम शिकारी हैं, लौंडियाबाज नहीं। हम पेट भरने के लिए जानवर उठाते हैं। अच्छा। सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही फनी वीडियो देखने के लिए। बाप रे। गबरू अपने डोले की ताकत दिखाकर सोले को फेल कर देता है। अच्छा। मंगरू दिन रात छमिया के प्यार में छिनराया होता है। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। तभी वहाँ छमिया अपनी जवानी पानी में टपकाते हुए आ जाती है। जैन दोस्तों। ये देख दोनों छिनरे छमिया को लेने चले जाते हैं। आ गई माल आ गया। तभी मंगरू इस कबाड़ी को कबाड़ थमा देता है। आजा आजा। अरे दादा रे। ये देख दोनों छिनरे होल के लिए लड़ने लगते हैं। सीधे सीधे पूछते हैं, देगी क्या? पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ मारी जा रही है। तो से क्या मतलब रे साला? तेरी बहन ब्याह करवा का। इतने में ये दोनों छमिया की आग बुझाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने लगते हैं।
चलो भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और ये जलनखोर मंगरू तो ऊपर से चिमनी में पेट्रोल डाल देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। आग लगाते ही दोनों के तोते उड़ जाते हैं। इतने में मंगरू इसे बचा कर ले जाता है। घर पे चलो मेरे। तभी मंगरू छमिया को बीच नदी में ले जाकर अपने सिस्टम में धार देने लगता है। ये देख गबरू शिलाजीत पेल कर आ जाता है और मंगरू का जबड़ा झन्ना कर छमिया को बचा लेता है। हे प्रभु! इस गांव में चूहों का आतंक बहुत बढ़ गया है। लोग चूहों के आतंक से परेशान हो गया है। चूहा दुकान का कांच तोड़ता है, फिर एक साथ खाने के लिए टूट पड़ता है, जिससे दुकान में हड्डी ही बचती है। सिस्टम पाड़ देंगे। इसने गांव के सभी खाने पीने की सामान को खा जाता है, फिर प्लेट में रखे ब्रेड भी खा जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इससे परेशान लोग राजा के पास जाता है और कहता है खम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। तो राजा ऐलान करता है जो भी चूहों को गांव से दूर भगा देगा उसे सोने से भरे पोटली इनाम में मिलेगा। तभी एक पुंगी वाले राजा से कहता है मैं ये करूंगा और पुंगी बजाने लगता है। पुंगी की आवाज सुनकर सभी चूहा पुंगी वाले के पास जाता है। फिर ये सभी चूहों को अपने पीछे पीछे ले जाता और गांव से दूर एक बड़ा ब्रेड में सबको कैद कर देता है। पैसा ही पैसा होगा। फिर ये राजा से इनाम लेने जाता है, खाने को दे रहे। लेकिन दुष्ट राजा उसे सिर्फ एक सिक्का देता है, लो भैया। जिससे पुंगी वाले गुस्सा जाता है अब देख तू, अब तू गया बेटा। और पुंगी बजाने लगता है, जिससे गांव के सभी बच्चे पुंगी वाले के पास आ जाता है और पुंगी वाले सभी बच्चों को अपने साथ लेकर चला जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। बाबू आपने खाना खाया? वैसे क्या मतलब रे साला? मुर्गी जल्दबाजी के चक्कर में ऑस्ट्रिच के लौंडे को पैदा कर देती है। हाय फैमिली। ये देख मोहल्ले की सारी मुर्गियां कुछ और समझने लगती हैं। ऐसे तो नहीं होता है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी मुर्गी इन सबको बाहर टहलाने के लिए ले जाती है। चलो 1 2 3 भागो। खेलेगा फ्री फायर। पर साला ये मछली खाने के चक्कर में अपना टेटवा फंसा लेता है। चीज बढ़िया है। अबे ये बहन का लोड़ा ये क्या करूँ मैं इसका? ये देख मुर्गी इसे कीड़े मकोड़े छूंघने के लिए कहने लगती है। ठीक है समझिया। ओहो। तभी ये ऑस्ट्रिच एक कीड़े के पीछे पड़ जाता है, मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी? सॉरी। पर कीड़ा तो इसे चकमा देकर भाग जाता है। तो गया कहाँ? अब तुम्हारी बहन। इतने में ये बकलड पाइप से डर के अपना थोबड़ा गड्ढे में घुसा देता है। गजब। तभी अंदर बैठा कलुआ भालू इसे खींच लेता है आजा। और इसे पकाने का ज्ञान लेने लगता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पर ये भुक्कड़ बगल में रखा पटाखा गटक जाता है। कौन है ये लोग? इतने में भालू इसे ओवन में रख देता है। तभी ये चलता फिरता रॉकेट लॉन्चर बन जाता है। कहाँ डालियो क्या चाबी साला।